अभी एक टेक्नोलॉजी आई है कि ऐसे 3 किताबें प्रकाशित भी हुए, मैं भी तुकाराम की गाथा और ज्ञानेश्वरी और गीता भी आई है कि पेन पर अगर उसके अंग्रेजी में रखे तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद आएगा, तमिल में रखे तो तमिल में आता है, वो पेन जहाँ रखे उस भाषा में आता है। तो ओरिजिनल संस्कृत में और फिर सब भाषा में वो ज़्यादा कठिन नहीं है, वो बहुत संभव है और वो होगा तो जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में वो सुन सकेंगे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है। ये प्रोजेक्ट 19/9/2013 को बीओटी बेसिस पे गैमन इंडिया को दिया गया था। तब उस समय काफ़ी समस्या आई, बाद में ये कंपनी काम नहीं कर सकी, उनको टर्मिनेट किया गया और फिर से नया टेंडर निकालकर फिर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इसकी लेंथ 105.59 किलोमीटर है, इसकी कीमत 530 करोड़ है और अभी डेट अवार्ड हो गया प्रोजेक्ट 28/6/21 को और इस साल दिसंबर तक इसको किसी भी स्थिति में पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के एमपी और आनंदनीय सदस्य सभी की तरफ से इसका फॉलोअप होता है। इसमें जो अड़चने हैं उसमें ये मध्य प्रदेश की MPRDC, इन्होंने 33.11 करोड़ का फाइल आया है, वो तुरंत मंजूर करके उसको पैसे की भी व्यवस्था करेंगे। ये भी कॉन्ट्रैक्टर जो नया आया वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। ये जो होता है हमारे यहाँ टेंडर प्रोसेस होती है और ई टेंडर होता है और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम करने का मौका मिला तो करीब 50 लाख करोड़ रुपए के टेंडर हुए, पर एक भी टेंडर ऐसा नहीं था जो ई टेंडर हुआ नहीं और अभी तक एक भी प्रश्न पर कोई करप्शन का सवाल नहीं उठा। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वी आर ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन। और ये प्रोजेक्ट, बाकी 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं देश में जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण अटके उसमें से एक है और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ और शायद दिसंबर के पहले इसका काम अभी पूरा हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन के पहले वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चैम्बर में आई थी, फिर कल मैंने ब्रीफिंग के समय सबसे बात की, आज भी की। उनकी व्यथा बिल्कुल सही है और इसलिए ये काम जल्दी पूरा होगा। अभी इंक्रोचमेंट में 1.8 किलोमीटर मेन हाईवे एंड 4.8555 किलोमीटर सर्विस रोड इंक्रोचमेंट निकालनी है, जो कलेक्टर का काम है। बाद में इसमें जो लैंड एक्विजिशन वर्क है 800 मीटर और 254 मीटर मेन हाईवे में एंड 546 मीटर इन सर्विस रोड, ये बाकी है। अब 2013 का प्रोजेक्ट है, हम 2023 में है, 10 साल में भी ये लैंड एक्विजिशन नहीं हुई। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप वहाँ कलेक्टर साहब से बात करके और ये जो स्टेट गवर्नमेंट से जो काम होता है उसमें थोड़ा सा आप भी फॉलोअप करिए और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे और निश्चित रूप से दिसंबर के पहले ये काम पूरा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत तकलीफ होती, ये भी मुझे पता है, मैं 5-7 बार इसकी मीटिंग ले चुका हूँ, पर अब ऐसा लगता है कि दिसंबर तक हम इसको पूरा करेंगे। अध्यक्ष महाराज, ये बात कह रही है सही है, मुझे भी बड़ा इसका जवाब देते समय गिल्टी कॉन्शियस महसूस हो रहा है। देश में मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है अध्यक्ष महाराज। पहले एक आया था जब बीओटी में अटका था तो कोल इंडिया से पैसे मांगकर कुछ रोड को करने की बात आई, फिर वो कोल इंडिया के प्रस्ताव आए। सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। पहली पार्टी फेल हो गई, वो NCLT में चली गई, उसको टर्मिनेट किया तो कोर्ट में गई, कोर्ट ने स्टे दिया तो अवार्ड नहीं हो पाए, फिर अवार्ड किया तो दूसरी पार्टी आई, वो भी अच्छी नहीं निकली। अब प्रोसीजर ये है कि कानून के हिसाब से अगर वो काम भी नहीं करता तो भी उसको नोटिस देना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर आर्बिट्रेशन, काउंसिलेशन, अब ये प्रोसीजर है और उसको किए बिना कुछ कर नहीं पाते। पर सच्चाई ये है, जो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, कि बहुत तकलीफ इनको होती है। WCL की माइन है, वहाँ ट्रक, हेवी ट्रक जाते हैं, पोल्यूशन होता है और कंक्रीट रोड बनाने के बारे में भी उनको कहा था। अब वो कॉन्ट्रैक्टर से कल मैंने बात की है और मुझे लगता है कि उसको अभी 33 करोड़ रुपए देंगे, उससे उसका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आप इतने दिन आपने हिम्मत से इसका मुकाबला किया, दिसंबर ये 99% अब रोड पूरा हो जाएगा। जो नेशनल हाईवे को नंबर मिला है उसी के ऊपर हम काम कर सकते हैं और वो भी खर्चा काफ़ी बड़ा है। अब भारतमाला 2 का भी अप्रूवल अभी वेटिंग में है और जब तक इस रोड को हम नंबर नहीं दे पाएंगे तब तक इस पर खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी सी समस्या है। हम लोग अभी आज तो इसके ऊपर कोई मार्ग निकाल नहीं सकते, पर जब भी हमें कई अवसर मिलेगा तो इस रोड को हम प्राधान्य से करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन महोदय, इसमें
ये बहुत ही कठिन ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ियों से रास्ता जाता है और जम्मू से श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, उसमें से 14 टनल पूरी हुई है। और सही में मुझे खुशी होती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी हम पहले भाषण में बोलते थे। अभी जैसे आप कल ही मैं हिमाचल प्रदेश में था, मनाली में, तो मनाली से हम जब रोहतांग पास जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए हमको 3.5 घंटे लगते थे। अब अटल टनल बन गई, 8 मिनट में आते हैं। और उसके बाहर आने के बाद हम लद्दाख लेह तक 5 टनल बना रहे हैं। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा, मैंने लोकसभा के स्पीकर भी आने वाले थे, हमारी कमेटी को, आप राज्यसभा को भी आमंत्रित करता हूँ। हमने कारगिल में एक आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे जो -8 डिग्री में काम हो रहा है और उस टनल में एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ बचाए गए हैं और करीब 70% काम पूरा हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट है और आशिया का सबसे बड़ा 11 किलोमीटर का ये है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि उससे हम लोग झेड़मोड़ टनल बन गई है, वहाँ से श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर के बाद जम्मू आते समय कटरा एक्सप्रेस हाईवे लगता है दिल्ली के लिए, तो कटरा दिल्ली 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे से सूरत तक, और सूरत से अहमदाबाद, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल, और करनूल से त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और कन्याकुमारी तक जाएंगे। तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी, इसमें कश्मीर में बहुत बड़े प्रमाण पर काम हो रहा है। और ये जो बात इन्होंने कही है, तो ये भी सच है कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं। क्रैश बैरियर पहले लोहे के लगते थे, मुझे बताते हुए खुशी है, मैंने इसी सभागृह में जवाब दिया था कि अब बाम्बू के क्रैश बैरियर बन गए और आसाम से जो बाम्बू है उसके हमने अनेक जगह पर इको फ्रेंडली बाम्बू क्रैश बैरियर बना रहे, जिसमें आदिवासी और किसानों को काम मिलेगा। तीसरी बात जो आपने कही है वो बिल्कुल सही है कि जहाँ ट्रक बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि कंक्रीट में ऐसे प्लास्टिक के गोल होते हैं, उसके ऊपर वो ट्रक कितने भी स्पीड जाता है तो वो एकदम पीछे आता है, नीचे नहीं जाता है। तो जहाँ ऐसे उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जो स्पॉट आप बता रहे हैं उसको वेरीफाई करके वो इस प्रकार की कठिनाई की जगह पर उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, अरुणाचल, जो पहाड़ीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, उसमें जो गाड़ियाँ नीचे जा रही है, उसमें इस प्रकार का कुछ जगह हमने प्रयोग किया है। ये भी आपने बताए हुए स्पॉट पर करके हम कोशिश करेंगे कि इसमें किस प्रकार से एक्सीडेंट कम हो और जान बचे। ये सीधी सिगरौली का केवल प्रश्न था और आदरणीय सदस्य ने पूछा है, तो मेरे पास अभी इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं तुरंत जाकर इसको वेरीफाई करूंगा। आप भी कल मेरे ऑफिस में आइए और इसको पूरा करने के। वैसे मुंबई से कलकत्ता ये रोड में काफ़ी जगह 4 लेन हुआ है, कुछ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में फॉरेस्ट का प्रश्न था, वो भी सॉल्व हुआ है। और खुद मेरे एरिया में नागपुर में ये रोड को 4 लेन करना ही केवल बाकी रहा है। तो निश्चित रूप से सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमने एनुअल प्लान में लेने के बारे में निर्णय भी किया है। आदरणीय सांसद मुझे हर बार इसका फॉलोअप करते हैं और हमारे गिरिराज जी हैं, उनका भी कॉस्टेज वो भी फॉलोअप करते हैं। तो मैं निश्चित रूप से उनको विश्वास दूंगा कि लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है और इस साल लैंड एक्विजिशन पूरा होने के बाद इसमें आप भी सहयोग करिए, कलेक्टर से ये लैंड एक्विजिशन कराइए, बीड बुलाएंगे और इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। केवल लैंड एक्विजिशन मिलना चाहिए बिहार की आपकी सरकार से, राज्य सरकार से, इतना केवल आप मदद करिए, ये जरूर।